अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एस न्यूज़ के साथ मुरसल मंच। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, OIC का इजलास और पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है अपने स्टूडियो में पाकिस्तान के नामवर तज्ज़िया निगार, कॉलम निगार और दानिशमंद जनाब खालिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये बताएं कि आर्टिकल 63A क्या है और इससे हुकूमत को क्या रिलीफ मिलेगा? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रेफरेंस दायर किया है आर्टिकल 63(1)A के तहत, पहली बात तो ये कि ये आर्टिकल बहुत वाज़ेह है। उसके अंदर तरीक़ाकार दिया गया है डिफेक्शन का, कि कौन सा मेंबर पार्लियामेंट जो डिफेक्शन लॉ है उसकी ज़द में आएगा, वो इस आर्टिकल के अंदर वाज़ेह है, वाज़ेह तौर पे बताया गया। मसला अगर कोई भी मेंबर, ये 18वीं तरमीम के तहत जो है ये शिक शामिल की गई, इससे पहले ये शिक शामिल नहीं थी इसके अंदर, तो 1973 के आइन में इसको शामिल किया गया 18वीं तरमीम के बाद। ये शिक ये कहती है कि जब तक कोई मेंबर बजट इजलास के दौरान बजट के ऊपर और कायदे ऐवान के इंतखाब के वक्त या कायदे ऐवान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के दौरान जो हुकूमती पार्टी है या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं वो जो फ़ैसला करेंगे, जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो उसके ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते। और अगर वो अपनी पार्टी के इज्तिमाई फ़ैसले के या अक्सरियत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाके वोट डालते हैं तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो डिफेक्शन लॉ है वो अमल में आएगा। उस डिफेक्शन लॉ का एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक पार्टी लीडर उनको शोकास नोटिस देगा। वो जो मेंबर है, ख़ातून है या मर्द है, वो उसका जवाब देगा, एक है या एक से ज़ायद हैं, वो उनको अलग अलग से शोकास नोटिस देंगे। वो जो इज़हार वजू का नोटिस है उसका जवाब देंगे। वो जब जवाब आएगा तो पार्टी लीडर अगर उस जवाब से मुतमईन नहीं है तो वो स्पीकर को रेफरेंस भेजेगा उन अरकान के ख़िलाफ़ या किसी एक रुकन के ख़िलाफ़, और वो स्पीकर साहब जो हैं वो उसका जायज़ा लेंगे और स्पीकर साहब वो रेफरेंस या तो रोक लेंगे या वो रेफरेंस जो है फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। जब वो रेफरेंस पार्टी लीडर की तरफ से जाएगा जिसको कि स्पीकर भेजेगा, तो उस रेफरेंस के दाखिल होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है मुतलका अरकान को नोटिस जारी करेगा, उनसे जवाब तलब करेगा कि आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत आई है, ये रेफरेंस आया है, आप इसका जवाब दें, आपने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है और पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाके आपने वोट डाला है। अब जो कानूनी माहिरीन है उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पर फ़ैसला करेगा। अगर वो उस रुकन के ख़िलाफ़ आता है तो उसके पास अपील का हक़ है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, वो रुकन सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अपील जो है उसके हक़ में नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, तो उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी और उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा। लेकिन जो अब तक की प्रैक्टिस रही है वो ये है कि उस रुकन को दोबारा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है उसी हल्के में अपने, वो जाके इलेक्शन लड़ सकता है। अब इस दफ़ा ये हुआ है कि ये सारा अमल जो है 63(1)A का, हुकूमत ये वजाहत चाहती है। हुकूमत बेसिकली 3 सवाल हुकूमत ने रेज़ किए हैं जो आज सदारती रेफरेंस दायर हुआ है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मांगी है उन्होंने। उसमें 3 सवाल हैं। नंबर 1, क्या जो पार्टी है, पार्टी की लीडरशिप है, क्या वो अरकान के वोट कास्ट करने से पहले उनके ख़िलाफ़ इस बुनियाद पे कार्रवाई कर सकती है कि उन्होंने ये इंदिया दिया है या उन्होंने ये इंडिकेट किया है, इस बात का इजहार किया है कि वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाके वोट डालेंगे। नंबर 1। दूसरा सवाल उनका ये है कि क्या स्पीकर ऐसे अरकान को वोट डालने से रोक सकता है या वो स्पीकर जो है उनके वोट काउंट करने से इनकार कर सकता है। और तीसरा जो सवाल पूछा गया है सदारती रेफरेंस में वो ये है कि क्या ये जो अगर नाहल होते हैं इस बुनियाद पे अरकान पार्लियामेंट, तो क्या ये अरकान की जो नाहलियत है ये ताहयात होगी या वक्ती तौर पे होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट से 3 सवालात हुकूमत ने पूछे हैं। अब हुकूमत जो है इसके ऊपर ज़ाहिर कार्रवाई करेगी, इसके ऊपर दलाइल सुनेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी। अगर आपको याद हो तो इसी हुकूमत ने सेनेट के इलेक्शन का जो तरीक़ाकार था उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के कुछ सवालात किए थे। हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, इसकी ख्वाहिश थी कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो, जो बैलेट जो है अरकान सेनेट कास्ट करें, पार्टी जो लीडर है वो उनको देख सके और अगर उन्होंने पार्टी की जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ जाके वोट डाला हो किसी को,
इस बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इस इस्तदा को तस्लीम नहीं किया था और हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया था और इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि आप साफ़ और शफाफ इलेक्शन है उसके लिए आप तैयारी करें, उसके लिए इकदाम उठाएं। क्योंकि ये जो सारा अमल था इसकी मुखालफत की थी इलेक्शन कमीशन ने और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। अब हुकूमत ये चाहती है, ये आइन की जो शिक है, आइन का जो आर्टिकल है ये बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई उभाम नहीं है। लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये चाहती है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि ये जो बागी अरकान हैं इनके वोट ना डाले जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले फ़ैसला दे चुकी है आयशा गुलालई के केस में। आयशा गुलालई ने तकरीर करते हुए एक जलसे में ये कहा था कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी इस बुनियाद पे, क्योंकि वो रुकने असम्बली थी, कौमी असम्बली के रुकन थी तहरीक इंसाफ की। तो इस बुनियाद पे इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया। आयशा गुलालई इलेक्शन कमीशन गई, इलेक्शन कमीशन में गालिबन उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आयशा गुलालई के हक़ में फ़ैसला दिया और ये वाज़ेह किया अपने फ़ैसले में कि जब तक कोई रुकन किसी जमात का अपनी क़यादत को तहरीरी तौर पे इस्तीफ़ा ना भेजे तब तक वो जितने मर्ज़ी ऐलान करे वो उसी पार्टी का रुकन तस्वर किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फ़ैसला है। तो मुझे ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह हुकूमत चाहती है, ये तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है, मैं यहाँ पे कोई क़यास राय नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो आइन और कानून को देख के फ़ैसला करेगी। और लेकिन मुझे लगता नहीं है, मुझे इम्कानात कम लगते हैं कि जो हुकूमत हासिल करना चाहती है वो शायद हासिल कर पाए, क्योंकि हुकूमत के रहने या ना रहने का दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पीकर उनका वोट ना सिर्फ उनको डालने से नहीं रोक सकता बल्कि उनके वोट काउंट करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उस वक्त होगी जब वो वोट डाल लेंगे, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि तहरीक इंसाफ जो है अदम एतमाद में उसको शिकस्त होगी और अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद, अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये अरकान जो हैं ये वोट नहीं डाल सकते, तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म रहना या नहीं, अब इसका फ़ैसला जो है उनकी किस्मत का फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया।